और अफसोस की बात यह है कि तुम्हें कोसते कोसते आवाम को उन बदबख्तों को चुनना पड़ेगा जो अवामी कतई तौर पे नहीं है, जिनके गर्दन में सरिया है। मैं जरदा कबूल मत कर लेना 10 रुपए की लालच में ये शर्त, बड़े मामला हो जाएंगे मेरे भाई, बड़े मामला हो जाएंगे। वजारत कानून पर आने वाला दबाव नजर आ रहा है, अपनी गुद्दी पर अवाम का जो दबाव है वो महसूस हो रहा है, वो महसूस नहीं होगा। नशा बहुत बुरी चीज है, चाहे वो इख्तिदार का हो या समत बॉन्ड का। कहते हैं हम भी शिकायत करते हैं कि वजारत कानून में फाइल जाती है तो पता नहीं चलता कि कहां गई। अवाम भी यही सोच रहे हैं कि हम भी इतना चीखते चिल्लाते हैं, मैं इतने प्रोग्राम्स करता हूं और बहुत सारे लोग हैं जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाजें सदा बसेरा साबित हो रही हैं। आपके कानों के अंदर कुछ जा क्यों नहीं रहा? कुछ सोचा है? हृदय बेहिसी ओढ़ करके जिंदा लाश की तरह से सिर्फ सलामी के चबूतरे पे खड़ा होकर सलाम साहब कर लेते हो, इसके अलावा और कोई काम आ रहा है? प्रोटोकॉल में जिंदा रहने की अदाकारी कर रहे हो, पता है कि अगले 2 साल के बाद किधर जाओगे? किसी बाजार से निकलना गुजरना मुश्किल हो जाएगा। इमरान अहमद खान नियाजी वर्ल्ड कप वाले, किसी बाजार में किसी ने रख के जूता मारा तो कहां जाकर के अपनी उसरत पे आंसू बहाओगे? याद रखना, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जनरल परवेज मुशर्रफ को गेट नंबर 5 ने इसी एक बात से खाइफ होकर के और मुल्क से बाहर भिजवाया था, क्योंकि ये नून लीगी, ये पटवारी साले ये पीछे पड़े थे कि नवाज उसको जूता मारेंगे, उसको जूता मारेंगे। वाज़े हिदायत थी एस्टैब्लिशमेंट से। ये जो पंगा शुरू हुआ था वो इसी बात पे शुरू हुआ था। जनरल मुशर्रफ को टांगने की बारी आ रही थी, कहां किधर गई वो रस्सी जिस पे जनरल मुशर्रफ को टांगना था? राहिल शरीफ बीच में आकर के खड़ा हो गया था, क्योंकि उसको पता था कि अगर जनरल मुशर्रफ के गले तक ये फंदा गया तो ये सिलसिला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहेगा, इसलिए उसने वहीं अपना बूट रख दिया और बिल्कुल ठीक किया। नवाज शरीफ जैसे हल्के आदमी अब परवेज मुशर्रफ को अगर टांग दे तो यार लानत है, मैं कहता हूं खुदा की है। लेकिन तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा आदमी नहीं है, तुम्हें पता है कि पार्लियामेंट में भी तुम्हारी अददी अक्सरियत कोई नहीं है। ये गेट नंबर 5 का बूट अगर हट जाए तो अभी एमक्यूएम भी इधर चली जाएगी और तुम धाम से नीचे जमीन पे होगे। तुम्हें अच्छी तरह से पता है, इसलिए तुम इस किस्म का कोई भी पंगा नहीं लेने के तैयार हो। और बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। एक आदमी ने अपनी 22 साल सो कॉल्ड वो जो एक जद्दोजहद थी इख्तियार में आने के लिए, शेरवानी पहनने के लिए, वो जो उसकी जिद थी, उसके बाद फिर उसने कई जगहों पे सजदे करके, कई जमीनी खुदाओं के सामने माथा टेक करके, अपने ही अकवाल के जरिए अपने आप पर थूक करके जो सियासत तुमने की है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह दुश्मन को भी इतना जलील ख्वार ना करे। काश वो हो जाता तो हमें धड़ल्ला गिरी का पता चल जाता विदाउट सेंसर। फिर आपने कहा, उन्होंने कहा चाइना का मॉडल, तो आप प्लीज कौम को बताएं। तो मुझे खुशी ये हो रही है कि मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई ये चाइना का मॉडल पाकिस्तान में चलेगा या रियासत मदीना का मॉडल चलेगा? क्योंकि हर रोज आप जब यू टर्न कर लेते हैं रोल मॉडल पे, आइडियोलॉजी पे, तो फिर पूछना हमारे कौम का एज ए नुमाइंदा, एज ए आम अदना सा छोटा सा सियासी वर्कर जो गली मोहल्ले में रहता है, उसका ये हक बनता है कि वो पूछ ले कि जनाब ये रियासत मदीना है या रियासत पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। हमें एक रास्ते पे डाल दें, हमें 2 सिलेबस पे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो दोनों सिलेबस एक दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है, इसके ऊपर नहीं जा। जहां तक रह गया बजट का, नहीं इसके ऊपर क्यों नहीं जाएंगे? जाएं सर, सर इसके ऊपर जाए ना, इसके ऊपर जाए ना। रियासत मदीना में क्या होता था बताएं ना, क्या होता था? जी, रियासत मदीना में जो कुछ होता था, आज वाली जाली, जिस तरह से वो जाली सादिक और अमीन है, नहीं चाइना के साथ कंपैरिजन करें। जाली रियासत मदीना सर, चाइना के साथ कंपैरिजन करना है आपने रियासत मदीना का। आप कह रहे हैं कि चाइना का निजाम कुछ और है, रियासत मदीना का कुछ और था। अरे आप जरा प्लीज बोलने तो देना, तो आप सुन तो लेना हुजूर। वो ये कि मेरे अभी अभी इल्म में आया है कि इस मौजूदा रियासत मदीना ने, और वो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन भी है, लसबेला पे 3 शराब की फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत दे दी है। तो रियासत मदीना में कौन सी शराब की फैक्ट्रियां लगाई जाती थी ये मुझे बता दें बहुत जल्दी से, ताकि मैं भी जरा वो हो सकूं कि जनाब रियासत मदीना। फिर रियासत मदीना के जो अमीर थे निहाल भाई, आपने कुछ और कहा था। निहाल भाई, मेरी जो उजरत होगी वो 2 रुपए वो मजदूर की उजरत होगी। आपने कुछ और कहा। यहाँ तो इस बजट में आप अपना पॉइंट भूल गए हैं। हाउस और प्राइम मिनिस्टर का तनख्वाह आपको मालूम है कितना बढ़ा? भाई आपने कुछ कहा, आप भूल गए। तनख्वाह में क्या इजाफा हुआ आपको मालूम है? निहाल भाई, आपने कहा मदीना के खलीफा का जो तनख्वाह होता था वो रियासत मदीना के मजदूर जितना होता था। तो क्या नवाज इमरान खान साहब
अपनी तनख्वाह पाकिस्तान के एक मजदूर जितना करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं। ये रियासत मदीना तो मैं तो तब तक नहीं मानूंगा जब तक रियासत मदीना जैसा नहीं होगा। देखें, हम तो तस्लीम तब करेंगे जब रियासत मदीना बन जाएगी। अभी अपने इंट्रो में कहा था रियासत मदीना, मैंने कब कहा? एक मिनट ओ यार, निहाल साहब खुदा का नाम ले यार, ये हाथ जुड़े भाई आपके सामने। ओ निहाल साहब खुदा का नाम ले यार, आपको निहाल भाई कह रहा हूं मैं, आपको तो आप आ रहे हैं भाई, बात सुने। कभी आप पीटीवी कहते हैं, कभी आप कहते हैं मैंने रियासत मदीना का इंट्रो निकाल के दोबारा सुनाऊंगा आपको मेरे भूलने की आदत हो गई है भाई शायद। कब कहा रियासत मदीना? जवाब दे रहा हूं मैं भाई, कब कहा रियासत मदीना? कब कहा मैंने? मैं आपसे यही निहाल भाई मैंने कब कहा रियासत मदीना? नहीं कहा तो चाइना मॉडल तो कहा ना। और यार मुझे ये बताएं, मैंने कब कहा? मैंने कब कहा रियासत मदीना? तो कह दिया ना मेरे। हाँ, मैंने आपसे ये कहा कि चाइना का मॉडल मैंने कहा दिया ना। मैंने चले एक मिनट भाई, सवाल तो पूछना, सवाल तो सुन लेना भाई, सवाल तो पूछ सकता हूँ। ओ भाई निहाल भाई, सवाल भाई यार, सवाल तो सुन लें यार। निहाल भाई, क्या हो गया आपको यार? भाईजान क्या हो गया? हम पहली दफा शो कर रहे हैं आपस में। आपने कहा कि या तो रियासत मदीना चलेगी या इस मुल्क में चाइना का मॉडल चलेगा, और ये दोनों एक दूसरे की जिद हैं। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि दोनों एक दूसरे की जिद कैसे हैं। देखिए, मैं जो जानता हूं ना, जितना मैंने, क्योंकि ये तो रियासत मदीना पाकिस्तान में नहीं बन पाई अभी तक, जब बनेगी तब अनाउंस भी हो जाएगी, अभी तो नहीं बन पाई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं रियासत मदीना की जिनको अगयार ने अपना लिया और उससे उनको बहुत फायदा हुआ। उन्होंने करप्ट लोगों को सजा दी, उन्होंने लॉ को इन्फोर्स किया, उन्होंने अपनी ताकत को सही सिमत में इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने लोगों की फलाह के लिए काम किया। अब चाहे ये काम चाइना में हो, चाहे ये काम न्यूजीलैंड में हो, चाहे ये काम दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में हो जहां पे इस्लाम नहीं है, लेकिन वो उसूल रियासत मदीना के हैं, ये मुझे भी और आप तस्लीम करना पड़ेगा। तो हम चिल्लाने से या शोर मचाने से बेहतर है मेरे ख्याल में लॉजिक के ऊपर बात करें। हाशमी साहब, लोग जिस तरह की अपोजिशन की तवक्को कर रहे हैं आपसे, वो क्या डिलीवर कर पा रहे हैं? आपको खुद लगता है कि वो अपोजिशन आप कर पा रहे हैं? इमरान भाई, एक चीज तो मैं वजाहत कर दूं, जो अगर पिछले सेगमेंट में कहा गया था कि गुलाम नहीं, हम गुलाम नहीं, हम सियासी कारकुन हैं, हम पाकिस्तान के गुलाम हैं, हम पाकिस्तान के आइन के गुलाम हैं, फर्द वाहिद के हम लोग ना किसी के गुलाम हैं। बात यह है कि ख्वाजा साद साहब की बात की गई, अगर नवाज शरीफ और हमारी पार्टी ना होती तो ख्वाजा साद रफीक वफाकी वजीर रेलवे ना होते। तो ये हमारी पार्टी और जमहूरी निज़ाम के एक सुनहरा उसूल है कि आम सा कारकुन जो अंदरून लाहौर में रहता था वो वफाकी वजीर रेलवे बना और आज पाकिस्तान के एक मायनास पार्लियामेंटेरियन है। वजीर आज़म एक नहीं बनना होता है, वजीर आला हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। इससे मैं भट्टी साहब का बड़ा एहतराम है, वो इत्तफाक करेंगे कि एक दुनिया में कल्चर आ गया, ख़ास करके हमारे खित्ते में, कि लीडर के ख़ानदान से किसी पे लोग मुत्तफिक होते हैं। माजी में अगर आप जाएं तो ऐसे ही होता था कि जिससे मुत्तफिक हो जाएं उसी से क़यादत कराई जाती थी। पीपल्स पार्टी में बड़े कद्दावर लोग होंगे, मगर सारे जब अगर बिलावल साहब पे मुत्तफिक हो गए तो फिर क्या किया सकता है। रज़ा रब्बानी बहुत काबिल आदमी है, मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन आई हैव एवर सीन, मगर क्या करें कि नहीं है लोग मुत्तफिक। लोग जिसके झंडे अलम के नीचे आते हैं वही ये बात। अब जो आपने बात की अपोजिशन करने का, तो हमने जितना अपोजिशन किया और हमसे ज़्यादा अपोजिशन को अगर कोई कर रहा है इस हुकूमत की, तो वो सिर्फ इमरान खान साहब खुद हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का कहा था, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे से साइकिल जाने का कहा था, वो अब हेलीकॉप्टर पे जाते हैं माशाल्लाह से। उन्होंने सर देखिए, गर्मी के अंदर गैस का बुहरान है, इजाफा किया। अभी 6 रुपए पेट्रोल की समरी बढ़ाने के लिए जो है वो अभी कहा गया है। आप मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर सब आप क्या करेंगे? और जो बात की अभी भट्टी साहब ने, मैं इससे इत्तफाक करता हूं कि बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ भी इत्तेफाक करना चाहिए और होता है, और हमारे साथ होता है और होता रहेगा। मगर खुदारा उसमें आप जैसे सीनियर सहाफ़ी जो भट्टी साहब जैसे हैं, वो ज़रूर निशानदेही करें। अच्छे सहाफ़ी ये ना हो कि गंदुम के साथ जो भी पिछला जाए, और बेचारे आज भी देखे ना सर, आप लोगों से ज्यादा कौन जानता है, लगी तो पॉलिटिकल लोगों को पता है किस किस को नवाजा है, उसको पकड़ने के कैमरामैन, लाइटमैन, डीएसएनजी वाले, इलेक्ट्रिशियन, ये बेचारे बेरोजगार हो गए, बहुत लोग बेरोजगार हुए। तो ये ना हो कि कदगन के चक्कर में जो मीडिया इंडस्ट्री है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई तलवार चल जाए। अब जहां तक रह गया कि जनाब हम अपोजिशन क्या करें, हमने वो अपोजिशन किया कि जो आज इमरान खान सोच भी नहीं सकते हैं। बात है वो कंटेनर पे बैठ के आज भी अपोजिशन ही कर रहे हैं।
वो बाहर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर वाली तकरीर नहीं करते, वो गाली और गोली से बात शुरू करते हैं, इंतकाम से बात शुरू करते हैं। हमने कभी यू टर्न वाली सियासत नहीं की, वो हर जगह पे यू टर्न वाली सियासत करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। हमने वो वाली सियासत नहीं की जो इमरान खान ने खारजा में और दाखिला में और अपने मुल्क के मईशत पे और जो उन्होंने जो कुछ बोला उसका उल्टा किया। जो बेतौकीरी उन्होंने पार्लियामेंट की है, हमें क्या जरूरत है अपोजिशन करनी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जो कवानीन बन के आ रहे हैं उसके बाद पार्लियामेंट और बजट की क्या हैसियत रह जाती है। जिस तरह के, जैसे भट्टी साहब ने ठीक कहा, इनके मसायब इनके साथ खड़े हुए हैं। जितने एटीएम कार्ड है वो सारे के सारे करप्ट बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर। मेरी बहन कह रही थी कि हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं बढ़ी होगी मेरी बहन, हमें तो दुआ अल्लाह बढ़ाए आपकी तनख्वाह। हम सब कर चुके 1,40,000 में सेनेट को, आपकी अल्लाह से दुआ है कि आपको माकूल तनख्वाह मिले, मगर खान साहब की तनख्वाह 48% बढ़ गई। और एक बात आप देखें, ये मेरिट की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तरक्की की बात, कहां राजा मैंने भोग और कहां गंगू तेली, कहां शहबाज शरीफ, कहां उस्मान बुजदार साहब। और आपने खूब कहा कि 20 दिन पहले तक उस्मान बुजदार साहब हमारी पार्टी में थे। आज आप लाहौर और पंजाब की तरक्यात को देख लें, वो कि लॉ एंड ऑर्डर को देख लें, वहां के कोई भी ऐसे महकमा को उठा के देख लें, हर तरह